प्रणाम माता। आयुष्मान होगा पुत्र। ओम, तो अंततः तुमने प्राप्त कर ही लिया अपने पितामह का खंड। हाँ माता, संघर्ष कठिन था, परंतु आपके आशीर्वाद से मैं सफल रहा माता। आपको प्रसन्नता हुई माता? अभी अभी एक संघर्ष से आए हो, दूसरे संघर्ष के लिए जा रहे हो, और उसके बाद भी अन्य संघर्ष तुम्हारी प्रतीक्षा में है। अपने पुत्र के ऐसे संघर्ष भरे जीवन को देख कोई माता कैसे प्रसन्न हो सकती है अशोक? नहीं मारते हैं, नहीं मारते हैं। भैया है ना, भैया है ना, नहीं मारते हैं। प्रसन्न रहो। एक पुत्र सदा उसी के पास है, उसका अनुसरण करता हुआ। मारूंगा, दूसरा मारूंगा, नहीं मारते। पूरे परिवार के संघर्षों का प्रसन्नतापूर्वक सामना कर रहा है। भ्राता श्री, आपको तक्षशिला भेजा जा रहा है शांति स्थापित करने के लिए। चलो तुम उधर चलो। अब तक्षशिला भेजा जा रहा है या राजधानी के स्वागत समारोह से दूर किया जा रहा है, पता नहीं, परंतु चुनौती तक्षशिला में थी, इसलिए मैंने उसे चुना। प्रभु आपके सहायक हूँ, आपकी सहायता करें। सुशील का व्यवहार तुम्हारे लिए परिवर्तित हुआ या वैसा ही है? यदि उसकी भी माँ तुम्हारी तरह होती तो माँ उसे भी सद्बुद्धि आ जाती। अब तो हमारे बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। हाल ये है कि दूर दूर रहेंगे तो ही जीवित रहेंगे। राजधानी में तो पास आना ही पड़ेगा। यहाँ तो कोई एक ही जीवित रहेगा माँ, और वो है तुम्हारा पुत्र अशोक। तुम प्रसन्न रहो न माता, तुम्हारे अपने दो पुत्रों के बीच कोई संघर्ष नहीं है। तुम्हारे दोनों पुत्र सूर्य और चंद्रमा हैं। तुम्हारे दिन और रात दोनों को प्रकाशित करते रहेंगे। परंतु माता सदा ही तुम्हारी चिंता में रहती हैं भ्राता। मैं पास होकर भी पास नहीं होता और तुम दूर होकर भी पास होते हो। देख रही हो माता, तुम्हारे व्यवहार से इस सन्यासी को भी ईर्ष्या होने लगी है। इसका जितेंद्रिय होने का सपना ध्वस्त होता जा रहा है। इसे तुझसे कभी ईर्ष्या नहीं हो सकती। बिल्कुल, बस माता के दुख से थोड़ा कष्ट होता है। इस संसार में जितना भी कष्ट है वो हमारी इच्छाओं के कारण है। इच्छाओं पर विजय प्राप्त करके कष्ट से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। तुम्हारे तथागत की शिक्षा आप दोनों अपनाओ और मुक्त हो जाओ। अशोक, इन शिक्षाओं को जिस दिन तुम अपना लोगे उस दिन हम सब मुक्त हो जाएंगे। मैं राजवंशी हूँ माता, मैं पहले अपने राष्ट्र को भयमुक्त कर लूं, फिर स्वयं के लिए सोचूंगा। परंतु अभी मुझे जाना है, इसलिए आप भी जाइए। अग्निमित्र माता और भ्राता को लेकर जाइए। जय कुमार, आइए माता। प्रणाम माँ, वापस आकर मिलता हूँ। कुशल रहो। यदि मैंने ये दृश्य अपनी आंखों से न देखा होता तो विश्वास ही नहीं करता। इस दिन अग्नि वर्षा करने वाली आंखों में आंसू भी आते हैं। ये आंसू मेरे नहीं हैं सूर्या, मेरी माता के दुर्भाग्य के ही हैं, जो उन्होंने कभी नहीं बहाए और मुझसे कभी संभाले नहीं गए। एक पुत्र को कष्ट ये नहीं है कि माता कष्ट में है, उसका कष्ट ये है कि वो उसके कष्टों को दूर नहीं कर सकता।